पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में लगातार खलबली है और पाकिस्तान में आपको बता दूं कि मदरसों में 10 दिन की छुट्टियां डाल दी गई हैं और लगभग 1000 मदरसे हैं जहां इस वक्त ताले लगा दिए गए हैं, छुट्टियां डाल दी गई हैं क्योंकि इन मदरसों में लगातार रेडिकलाइजेशन करके आतंकी बनाने और अलगाववाद की जो चीज़ें हैं उसको सिखाने का काम किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान में लगातार आतंक की जो फैक्ट्री है उसको बेसिक जो एजुकेशन दी जाती है वो इन मदरसों के ज़रिए दी जाती है और शायद इसी वजह से इन 1000 मदरसों जहाँ पर इस तरह की तालीम दी जाती होगी उनको बंद कर दिया गया है 10 दिन के लिए। लगातार हलचल है पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर कि भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। जो जानकारियां हैं सरहद के पार पाकिस्तान ने लगातार गांव खाली करवाकर वहां पर सेना और तोपखानों की तैनाती जो है वो पहले से कर रखी है, मगर अब उससे सबसे ज़्यादा चिंता आतंकी ठिकानों और अब इन मदरसों की है। उन्हें पता है कि अगर कार्रवाई हुई, भारत में साफ किया है, वो आम लोगों को नहीं बल्कि उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जो ठिकाने दुनिया भर के लिए खतरा हो सकते हैं। आशिक के पास वापस चलेंगे। आशिक, क्या लग रहा है जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये कार्रवाइयाँ बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं? आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान में मदरसों को ताला लगाया गया है, 10 दिन की छुट्टियाँ। देखिए, बिल्कुल इस तरह की हलचल लगातार हम देख रहे हैं। खासतौर पर पीओके में कई सारे ऐसे घर हैं, कई सारी ऐसी बस्तियां हैं जिनको खाली किया गया है और अब जो है वहां पर जो मदरसे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि 10 दिनों के लिए बंद किया जाए। यानी इमरजेंसी की सूरत हाल जो इस समय पीओके में बनी हुई है। खासतौर पर अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों को भी अब डर लगने लगा है क्योंकि जिस तरह से सेना वहां पर लोगों को ये कह रही है कि आप घरों से निकलकर किसी और जगह शिफ्ट करें। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पीओके में जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उनको भी खाली किया गया है और ये खबर सामने आई कि जो हाफिज सईद है उनको भी शिफ्ट किया गया है किसी और लोकेशन में और लाहौर में उन्हें रखा गया है। यानी इस तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल जो है इस समय पीओके में बनी हुई है। कई सारी एम्बुलेंस जो है वो वहां पर रखी गई है और अस्पतालों को जो है एक्टिवेट किया गया है। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से आर्टिलरी वहां पर सेना जो है एलओसी पर मूव कर रही है, वहां पर सैनिक जो है एलओसी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो इससे साफ ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान इंतजार में है कि यही वजह है कि मदरसे गांव तमाम जो है वो खाली करवा दिए गए हैं। आपके पास आशिक वापस लौटूंगा, हमारे साथ जावेद भी जुड़े हुए हैं। जावेद, लगातार जांच का सिलसिला जारी है। एनआईए के डीजी से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो खुद पहलगाम में जो साउथ कश्मीर में वो कैंप किए हुए हैं। क्या ताज़ा अपडेट है, कहां तक पहुंची है जानकारी, कहां तक पहुंची है जांच? जावेद, सुन पा रहे हैं आप? शायद जावेद तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। तब जब तक जावेद के पास चलेंगे उससे पहले हमारे साथ अखनूर के वो लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग, पाकिस्तान की तरफ से भारत पर थोपी गई तमाम जंगों का सामना किया है। और सबसे पहली आवाज़ यहाँ पर आप सुनेंगे भारत माता की जय के जयघोष। और ये वो देश के सिपाही हैं जो बिना हथियारों के पाकिस्तान को मात देते हैं और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए लगातार खड़े हैं। इन्हीं से सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है एक बार फिर से जंग के हालात हैं तो कितनी तैयारी? देखो, तैयारी तो हमारी फुल। आपके पास वापस लौटूंगा। एक और ब्रेकिंग इस वक्त की आ रही